नमस्कार वेलू बंधुओं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको सीएससी के माध्यम से कल्चरल सर्वे ऑफ इंडिया का काम करना है तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सर्वे का बटन नीचे देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको सर्वे के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्वे के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने वो जो विलेजेस की लिस्ट है, वो विलेजेस की लिस्ट खुल करके आ जाएगी। पर जिस भी गांव का आपको सर्वे करना है, उस गांव पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस गांव पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपके सामने डिटेल खुल करके आएंगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले रेस्पॉन्डेंट को ऐड करना है। रेस्पॉन्डेंट वो व्यक्ति होता है जो आपके द्वारा किए गए प्रश्नों का जवाब देता है। तो सबसे पहले हमें रेस्पॉन्डेंट ऑफ द विलेजेस को ऐड करना होगा। ध्यान रहे कि आपको कल्चरल सर्वे करते वक्त न्यूनतम 5 रिस्पॉन्डेंट्स को जोड़ना है और मैक्सिमम आप जितने भी रिस्पॉन्डेंट्स को जोड़ सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऐड रिस्पॉन्डेंट पे क्लिक करना है। ऐड रिस्पॉन्डेंट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको गांव के उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम गांव के उस व्यक्ति का नाम टाइप कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको एज फिल करनी है कि उस व्यक्ति की एज कितनी है। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम मान लेते हैं कि उनकी एज 55 है। इसके बाद आप यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है कि वो कौन सा जेंडर है उनका। इसके बाद फिर यहाँ पे उनका व्यवसाय आपको डालना है, ऑक्यूपेशन में व्यवसाय डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कृषि करता है तो हम यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यवसाय में है तो हम वो व्यवसाय भी यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आपको उनकी ईमेल आईडी पता हो तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ईमेल आईडी के ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिस्पॉन्डेंट का मोबाइल नंबर फिल करना होगा। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मैं एक सैंपल में कोई भी मोबाइल नंबर डाल करके सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने रिस्पॉन्डेंट का डेटा ऐड कर दिया है। ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे मिनिमम 5 रिस्पॉन्डेंट्स के डेटा को ऐड करना है और अधिकतम आप जितने भी रिस्पॉन्डेंट्स का डेटा ऐड कर सकें उतने रिस्पॉन्डेंट्स यहाँ पे आप ऐड करें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन खुल के आएगी। अब यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्डेंट ऑफ द विलेज का ऑप्शन में एक लिख करके आ रहा है, यानी मैंने एक रिस्पॉन्डेंट को यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यानी गाँव का जो ऐतिहासिक यानी जो एंशिएंट नेम है, वो नाम आपको ग्रामवासियों से पूछ करके यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपको फिल करना है कि यदि उस गांव का कोई और भी नाम है, किसी अन्य नाम से भी अगर उस गांव को जाना जाता है तो आप उस गांव का जो अन्य नाम है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आती है बात ज्योग्राफिकल लोकेशन की। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपको ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर कोई हिमालयन बेल्ट का कोई स्टेट है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे आप हिमालयन सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई जंगली क्षेत्र है तो यहाँ पे आप फॉरेस्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं प्लेन यानी समतल क्षेत्र में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको इस लाल बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लाल बटन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको लोकेशन इनेबल करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद अगर आप उस ग्राम पंचायत में खड़े हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको ऊपर इस जीपीएस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस जीपीएस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर मुझे देवरिया बुजुर्ग का सर्वे करना था, तो ये जो मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है वो लोकेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रैक हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा मोड़ा इधर उधर एडजस्ट करके इसको सेट कर लेना है। जैसे उदाहरण के रूप में देवरिया बुजुर्ग यहाँ है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको लेकर के आ जाता हूँ एंड फिर जिस लोकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ पर फिल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको नियरेस्ट बस टर्मिनल फिल करना है, यानी नज़दीकी बस स्टैंड, जो भी नज़दीकी बस स्टैंड है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन फिल करना है। ध्यान रहे कि अपने जिले के नज़दीकी रेलवे स्टेशन का डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। इसके बाद आती है बात लोकल लैंग्वेज की, यानी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। उदाहरण के रूप में जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे मेरी लोकल लैंग्वेज है अवधी, तो मैं यहाँ पे अवधी लिख देता हूँ और ब्रैकेट में हिंदी लिख देता हूँ, क्योंकि मेरी लोकल लैंग्वेज यहाँ पर अवधी है जो कि हिंदी का ही एक अंग है, तो मैं यहाँ पर अवधि ब्रैकेट में हिंदी लिख देता हूँ। इसके बाद फिर ऑप्शन आता है टोटल पॉपुलेशन। हमें उस गांव की पूरी पॉपुलेशन यहाँ पर लिखनी है। उदाहरण के रूप में अगर किसी गांव में 1000 व्यक्ति हैं तो हम यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन 1000 लिखेंगे। अब इसमें से हमें मेल की पॉपुलेशन, फीमेल की पॉपुलेशन और अदर्स की पॉपुलेशन फिल करनी है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे विलेज में 500 मेल हैं, 500 फीमेल्स हैं और ट्रांसजेंडर की संख्या 0 है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे फिल कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये जो डेमोग्राफिक एंड ज्योग्राफिकल डेटा था वो भी यहाँ पर सेव हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको डेवलपमेंटल प्रोफाइल ऑफ द विलेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा प्राइमरी सोर्स ऑफ लिवलीहुड, यानी जीवन यापन और इकोनॉमी के लिए वहाँ के जो लोग हैं वो किन चीज़ों पर आधारित हैं, इन चीज़ को आपको फिल करना है। उदाहरण के रूप में अगर कोई गाँव कृषि प्रधान गांव है तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर पे सबसे पहले टिक लगा लेना है। इसके बाद एग्रीकल्चर के बाद जो भी चीज़ें उस गांव में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उदाहरण के रूप में अगर वहाँ पे डेयरी यानी दूध का प्रोडक्शन होता है तो आप डेयरी पे क्लिक करेंगे। अगर वहाँ पे मुर्गी फार्म वगैरह है तो यहाँ पे आप पोल्ट्री फार्मिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर मछली का प्रोडक्शन होता है तो फिशरीज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे कैटल ब्रीडिंग यानी जानवरों को पालने का काम होता है तो आप यहाँ पे कैटल ब्रीडिंग पे क्लिक कर सकते हो। जो भी चीज़ें वहाँ पे होती हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे मेन प्रोड्यूसर्स में आपको लिखना होगा कि मुख्य तौर पर क्या उत्पादन होता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में मुख्य तौर पर गेहूँ, चावल, दालें वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, तो हमें यहाँ पे वीट, राइस, सीरियल वगैरह लिखना होगा। ठीक है,
इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन, यानी मुख्य तौर पे पीने के पानी और सिंचाई के लिए वहाँ पर प्राइमरी सोर्स क्या है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम समतल क्षेत्रों की बात करें तो आमतौर पे यहाँ पे हर गांव में यानी हर घर में यहाँ पे आपको हैंडपंप देखने को मिल जाएंगे या फिर बोरिंग देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे बोरवेल और हैंडपंप वाले ऑप्शन पे पहले टिक लगा देता हूँ। इसके बाद अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन यानी पब्लिक टैप या फिर कम्युनिटी वेल जैसे कोई भी चीज़ अगर आपके गाँव में मौजूद है तो उस पर आपको टिक लगाना होगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे सरकारी जो ट्यूबवेल है वो भी है, तो यहाँ पे मैं कम्युनिटी वेल पे भी टिक लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे यहाँ पे कोई भी सप्लाई का पानी नहीं आता है तो इन सारे ऑप्शन को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब बात आती है टैप वाटर की। तो इसमें आपको ये फील करना है कि क्या आपके गांव में टैप वाटर आता है यानी टोटी का पानी आता है। तो क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर टोटी का पानी नहीं आता है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है, इसमें आपको यस करना होगा। अगर आपके यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके ग्राम सभा में मौजूद है या आपके गांव में मौजूद है तो यहाँ पे आप उसकी स्थापना का वर्ष डालेंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। अब बात आती है स्कूल की। अगर आपके गांव में स्कूल है तो किस वर्ष में उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर नहीं है तो आपको नो पे टिक लगाना है। बिजली आपके गाँव में पहली बार कब आई थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उदाहरण के रूप में मेरे गाँव में अगर बिजली 1980 में आई थी तो मैं यहाँ से 1980 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब बात आती है गैस की। तो पहली बार आपके यहाँ पे गैस कब आई थी इस चीज़ को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरे यहाँ पे गैस आई थी वर्ष 2014 में, तो मैं यहाँ पे वर्ष 2014 सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद बात आती है पोस्ट ऑफिस की कि अगर आपके गांव में पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है तो वो किस वर्ष में स्थापना हुई थी उसकी वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। बैंक अगर आपके गांव में है तो उसका स्थापना वर्ष आपको लिखना है, अदरवाइज नो कर देना है, ठीक है। अब बात आती है टेलीफोन की। तो अगर आपके गाँव में पहली बार टेलीफोन कब आया था वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे गाँव में सन 2002 में पहली बार टेलीफोन आया था तो मैं यहाँ पर सन 2002 सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कॉलेज की। अगर आपके स्कूल में कोई कॉलेज, आपके गाँव में अगर कोई कॉलेज है तो यहाँ पे आप उसका स्थापना वर्ष सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इंटरनेट पहली बार आपके गाँव में कब आया था। आमतौर पे अगर हम देखें तो मेरे गांव में जो इंटरनेट था वो सन 2003-4 के आसपास आया था, तो मैं यहाँ पर 2004 सिलेक्ट कर लेता हूँ। टॉयलेट आपके गांव में पहली बार कब निर्माण शुरू हुआ था। तो मेरे गांव में टॉयलेट का निर्माण शुरू हुआ था वर्ष 2004 में, 2006 में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद देखिए चौथा ऑप्शन है डज द विलेज है पेव्ड स्ट्रीट। पेव्ड स्ट्रीट का मतलब होता है कि पक्की सड़क आपके गांव में है या नहीं है। अगर पक्की सड़क है तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद बात आती है डज द विलेज हैव ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि आपके यहाँ पे प्रॉपर नाली की व्यवस्था है कि नहीं है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई फील्ड छोड़ दी है तो मैं उसको यहाँ पर फिल कर देता हूँ। देखिए मैंने मेन प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया था, इसमें मुझे वीट राइस वगैरह जो भी भरना था मैं यहाँ पे भर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए अब ये 3 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। चौथी चीज़ है कल्चरल प्रोफाइल ऑफ मैप। इसमें आप देखिए सबसे पहले योर विलेज फेमस फॉर, यानी आपका गाँव किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। हर गांव की एक विशेषता होती है जिसके नाते वह मशहूर होता है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ फिल करनी है कि आपका गांव किस चीज़ के लिए मशहूर है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि आपके गांव में ऐसी क्या चीज़ यूनिक है, क्या ऐसा प्रसिद्ध है, क्या ऐसा अलग है जो आपके गांव को अलग दूसरे गांव से अलग बनाता है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको तीसरे ऑप्शन में लिखना है कि कोई ऐसा ऐतिहासिक घटना बताइए जो आपके गांव में घटी हो। उदाहरण के रूप में अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपके गांव में रहे हों जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी हो तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। कोई और अगर ऐतिहासिक घटना हुई है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास उससे संबंधित कोई फोटो या फिर कोई वीडियो है तो आप अपलोड कर सकते हैं रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कल्चरल बैकग्राउंड की, ठीक है। यहाँ पे हम कल्चरल बैकग्राउंड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।